हेलो। चलो, लास्ट सेशन में हमने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया था। डिस्काउंट कमीशन एंड ब्रोकरेज ये टॉपिक है मैथ्स 2 का। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 में हम, जिसमें से 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, फिफ्थ क्वेश्चन। क्या कोई स्टैंडर्ड कैसा कोई फॉर्मेट है इसको फॉलो करते जाए और आंसर आ जाए? ऐसा कुछ भी नहीं। तो मैं क्या, कितना भी बड़ा प्रोफेसर होने दो, ऐसा कोई स्टैंडर्ड है ही नहीं। क्वेश्चन पढ़ना है और क्वेश्चन के हिसाब से आपको समझ के आंसर्स देना है। ठीक है, थोड़ा मैथमेटिकल आपको आना चाहिए, इक्वेशंस फ्रेम करने, ये सारी चीज़ें। जैसे वर्ड प्रॉब्लम हुआ करता था आपका, सब वर्ड प्रॉब्लम है, हो जाएगा इजीली। चलो, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। प्रिया गेट सैलरी ऑफ 15,000 पर मंथ। हर महीना प्रिया को 15,000 रुपये सैलरी मिलती है। और क्या मिलता है? एंड कमीशन एट 8% ऑन सेल्स ओवर 50,000। 50,000 के ऊपर अगर वो सेल करती है तो उसको 8% कमीशन भी मिलता है। समझ में आया क्या? इफ शी गेट्स 17,400 इन सर्टेन मंथ, अगर कोई महीने में उसको 17,400 रुपये टोटल मिल रहा है। इस 17,400 में तो 15,000 तो उसकी फिक्स सैलरी है। 2,400 रुपये ऊपर जो मिला है उसको, वो कमीशन मिला होगा। ये समझ में आ रही चीज है? फाइंड द सेल्स मेड बाय हर इन दैट मंथ। उस महीने में उसने कितना सेल किया वो निकालो। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि हर महीना उसको सैलरी मिलती है 15,000, उसको 8% कमीशन मिलता है। कमीशन कब मिलेगा? जब सेल करेगी 50,000 के ऊपर। तो वो जो 50,000 के ऊपर जितना भी सेल्स का अमाउंट है उस पर 8% मिलेगा उसको। और इस महीने में इसको टोटल 17,400 रुपये क्या मिला है? पूरा इसकी अर्निंग्स है, जिसमें से 17,400 में से 15,000 तो इसकी सैलरी है, 2,400 इसका कमीशन होगा। अभी कमीशन कैसे कैलकुलेट हुआ होगा? भाई जितना भी 50,000 के ऊपर इसने सेल की होगी उस पर 8%। तो अब आपको क्वेश्चन पूछा है कि टोटल इसने सेल कितना की, माल कितना बेची, वो निकालिए। चलो देखते हैं। क्या सवाल समझा गया? देखो, आंसर देने से पहले सवाल समझना जरूरी है, वरना फिर रट्टे जैसा होगा। सबसे पहले गिवन क्या है? गिवन आपको क्या क्या दिया हुआ है? एक तो सैलरी दिया है, सैलरी पर मंथ 15,000 दिया हुआ है। या तो ऐसा लिखिए, सैलरी इक्वल टू 15,000 पर मंथ, फिर कमीशन 8% ऑन सेल्स अबव 50,000। टोटल अर्निंग कितना उसने कमाई? 17,400। क्या ये बात समझ में आई? अब हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमको फाइंड क्या करना है? सेल्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? सेल्स। और जब सेल्स हमको मालूम नहीं है तो हम क्या करेंगे? बस 2 मिनट दो मुझे। चलो, टोटल अर्निंग 17,400। चलो, अब मैं क्या करता हूँ, मुझे सेल्स नहीं मालूम तो मैं क्या करता हूँ, उसको लेट करता हूँ एक्स। लेट द सेल्स बी एक्स। एक्स ले लिया। अब देखो, टोटल अर्निंग इसकी कैसे हुई होगी? सैलरी प्लस कमीशन। इस क्वेश्चन में टोटल अर्निंग कितना है? 17,400। 17,400 लिख दिया। सैलरी कितनी है? 15,000, तो 15,000 लिख दिया। ये इसने कमीशन कैसे कैलकुलेट किया होगा? भाई जितना भी सेल्स है, सेल्स मैंने एक्स अज्यूम किया हूं, उसमें से 50,000 माइनस कर दूंगा तो 50,000 के ऊपर जितना भी सेल्स है वो पता चल जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक्स माइनस 50,000 करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसने 2 लाख का सेल की होती, तो 50,000 के ऊपर कितना सेल हुआ होगा? 1.5 लाख। तो निकलेगा कैसे? तो उसमें से 50,000 माइनस करो।
जैसे एक्स मतलब टोटल सेल्स। फॉर एग्जाम्पल इसने अगर 2 लाख का माल बेचा होता तो इसको कमीशन तो 50,000 के ऊपर जितना सेल किया उस पे मिलता। तो यहाँ पे अगर मैं 2 लाख लिखता तो 2 लाख माइनस 50,000 करता तो 50,000 के ऊपर सेल उसने कितना किया है 1.5 लाख, तो 1.5 लाख आता कि नहीं। इसलिए यहाँ पे आपको 50,000 माइनस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 50,000 तक तो उसको कमीशन मिलने ही वाला नहीं है, 50,000 के ऊपर जितनी भी सेल्स है उस पर मिलेगा। इसलिए आपको 50,000 माइनस करना है। समझे? अब जितना भी यहाँ पे ब्रैकेट में आंसर आएगा, सेल्स का अमाउंट आएगा, उस पे कितना करेंगे 8%, कितना मिलेगा 8%, तो मल्टीप्लाई करेंगे 8%। इजी? समझा? अब हम क्या करेंगे, ये 15,000 को इधर लेकर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 17,400 माइनस 15,000 इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए और क्या कर सकते हैं, चलो देखते हैं अभी, इसको ऐसे ही रहने दो। x माइनस 50,000 इंटू परसेंट की साइन हटाओ, नीचे 100 ले लो। अब ये माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 2,400। इजी? अब यहाँ पे ध्यान देना, ये 100 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, और ये 8 ऊपर है तो यहाँ पे आ जाएगा, नीचे हो जाएगा। तो x माइनस कितना हो जाएगा, ये 50,000। अब क्या करें, कैंसिल करिए, 8 वन जा 8 टू जा 8 थ्री जा, 8 थ्री जा कितना होता है 24, कितने जीरो है, 2 जीरो। यहाँ पे 300 इंटू 100 करोगे तो 30,000 हो जाएगा। 30,000 इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा एक्स। अच्छा, और क्या कर सकते हैं आप, ये 30,000 आया कि नहीं। अब ये माइनस 50,000 इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 50,000 इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे फाइनली एक्स का वैल्यू कितना मिल जाएगा, एक्स का वैल्यू कितना मिल जाएगा 80,000। देयर फोर सेल्स मेड बाय प्रिया इज रुपीज 80,000। क्या बोल रहा है, द इनकम ऑफ अ ब्रोकर, कोई ब्रोकर है, रिमेन अनचेंज, उसकी इनकम में कुछ फर्क नहीं पड़ा, पहले जो कमाता था बाद में भी वही कमा रहा है। दो द रेट ऑफ कमीशन इज इंक्रीज फ्रॉम 4% टू 5%। अब उसका कमीशन का जो परसेंटेज है, पहले 4% था, अब 5% हो गया। ये परसेंटेज बढ़ने के बावजूद इसकी इनकम नहीं बढ़ी, उतनी थी, पहले जितना कमाता था अभी भी वो उतना ही कमा रहा है। ओके, फाइंड द परसेंटेज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ बिजनेस, मतलब कितना बिजनेस कम हो गया, कितना रिडक्शन हुआ। पहले फॉर एग्जाम्पल इन लोगों को, ब्रोकर को क्या मिलता है, कमीशन मिलता है जितना इन लोग माल बेचेंगे। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख का माल बेचा इसने फॉर एग्जाम्पल, तो पहले उसको 4% मिलता था, तो 1 लाख पे 4% कितना होगा 4,000, तो 4,000 कमा रहा है। फिर क्या हुआ होगा मालूम है, 4,000 इसने कमाया, फिर है ना इसका बिजनेस कम हो गया होगा, जैसे 80,000 रुपये सेल किया इसने, अब इसको 5% कमीशन मिलता है, तो 80,000 का 5% कितना होता है, कितना होता है 4,000, कितना होता है 4,000। तो अब यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन कि कितना बिजनेस आपका कम हो गया, वो परसेंटेज के फॉर्म में बताओ। तो बिजनेस तो मेरा 20,000 से कम हुआ है ना, अब वो पहले मेरा 1 लाख था, अब 20,000 मतलब 20,000 से कम हो गया, तो कितना परसेंट कम हुआ 20%। पहले 1 लाख था, अब 80,000 हो गया, तो कितना परसेंट कम हो गया, तो 20% कम हो गया। तो ये सब लेट करके करना पड़ेगा। हम्म, चलो स्टार्ट करें। अब यहां पे देखो एजेंट को कमीशन हमेशा बिजनेस के ऊपर मिलता है, मतलब जितना ये लोग सेल्स करेंगे बिजनेस करेंगे, वैल्यू ऑफ बिजनेस मतलब सेल्स। तो चलो लेट द वैल्यू ऑफ, या तो गिवन पहले लिखना है तो लिख सकते हैं आप, गिवन में इतना कुछ है नहीं। गिवन में क्या क्या दिया है,
ओरिजिनल कमीशन मतलब इनिशियल कमीशन भी आप लिख सकते हैं, इनिशियल कमीशन 4% दिया है, न्यू कमीशन 5%, और कुछ दिया ही नहीं है इसमें। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं वैल्यू ऑफ बिजनेस, तो परसेंटेज हमेशा सेल्स पर लगाते हैं, सेल्स मतलब वैल्यू ऑफ बिजनेस, तो वैल्यू ऑफ बिजनेस हमको मालूम ही नहीं है, तो हम ले लेते हैं 100। लेट द वैल्यू ऑफ इनिशियल बिजनेस, शुरुआत में हमने कितना बिजनेस किया, इक्वल टू क्या ले रहे हैं हम, 100 रुपीज। अब यहां पे कमीशन निकालेंगे, कमीशन कौन सा, इनिशियल, इनिशियल कमीशन, वो कैसे निकलेगा, 100 इंटू इनिशियल कमीशन का परसेंटेज कितना है 4, तो 4% अप्लाई करोगे इस पर, तो ये क्या हो जाएगा 100 इंटू 4 अपॉन 100 कैंसिल, तो 4 रुपीज आया कि नहीं, 4 रुपीज इसने कमाया होगा 100 रुपए पे। अब क्या करते हैं, फिर से लेट करते हैं, लेट द वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस, न्यू बिजनेस मतलब नया सेल, इसके आगे कितना सेल किया, वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस इक्वल टू हम क्या ले लेते हैं, या तो बिजनेस बी एक्स, क्या ले लिया हमने एक्स। अब जो आगे सेल होगा, इसने नया सेल अगर इसके बाद किया तो इसको कमीशन कितना मिलने वाला है, 5%, तो यहां पे कमीशन कैसे निकलेगा, जो भी सेल्स है एक्स उस पर 5%, मतलब एक्स इंटू 5/100, ये क्या हो जाएगा, ये 5x/100। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन दी हुई है, दो द रेट ऑफ कमीशन इज इंक्रीज फ्रॉम, यहाँ पे द इनकम ऑफ ब्रोकर रिमेन अनचेंज, तो यहाँ पे इसको चाहिए तो रेफरेंस 1 दे दो, इसको चाहिए तो रेफरेंस 2 दे दो। पहले ये 4 रुपए कमाता था, अभी भी 4 रुपए ही कमाएगा, अब यहाँ पे अमाउंट नहीं है, मगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों इक्वल होगी, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला है कि भले ही वैल्यू ऑफ बिजनेस कम हो गया मगर इसकी इनकम में कमी नहीं आई, पहले जितना कमाता था ब्रोकर उतना अभी भी कमा रहा है। सिंस द इनकम ऑफ ब्रोकर रिमेन अनचेंज, देयरफॉर 4 इक्वल होगा किसके, 5x/100 के, यहाँ पे फ्रॉम 1 and 2 लिख दो, फ्रॉम 1 and 2। अब क्या करेंगे, ये 100 यहाँ डिवाइड कर रहा है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, तो ये 400 हो जाएगा बराबर, और ये 5 इधर आएगा तो नीचे डिवाइड होगा, और फाइनली राइट हैंड साइड पे क्या बचा, एक्स। चलो 5 1 जा 5, 8 जा, एक जीरो है तो 80, तो 80 क्या है, एक्स हमने क्या अज्यूम किया था, इधर देखो, लेट द वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस, अब नया बिजनेस, नया सेल्स कितना है 80, कितना है 80, पहले उसने सेल्स किया था 100, अब सेल्स कम हो गया, पहले 100 रुपए का माल बेच रहा था अब 80 रुपए का माल बेच रहा है, पहले 100 रुपए पे उसको 4% कमीशन मिलता था तो 4 रुपए होता था, अब 80 रुपए का माल बेच रहा है, कमीशन का परसेंटेज कम हो गया, सॉरी बढ़ गया है, 5% हो गया, फिर भी वो 4 रुपए ही कमा रहा है। तो सुनो, सेल्स कम होने के बावजूद भी जो ब्रोकर है उसकी कमीशन में, कमीशन की जो इनकम है उसमें कमी नहीं हुई, उतना का उतना ही है, मगर आपको क्वेश्चन में क्या बोला है कि सेल्स कितना कम हुआ है वो परसेंटेज के फॉर्म में बताइए, फाइंड द परसेंटेज
रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ बिजनेस। तो सुनो, परसेंटेज ऑफ रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ बिजनेस कैसे निकलेगा? सुनो, ओल्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस न्यू वैल्यू ऑफ बिजनेस अपॉन ओल्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस। और परसेंटेज में आप निकाल रहे हो तो इंटू 100 करेंगे। अब सुनो, पहले मैं 100 रुपए कमाता था, अब 80 रुपए कमा रहा हूं, तो कितना कम हो गया? 20 रुपए। ऊपर इन शॉर्ट 20 आएगा। उसको कंपेयर करना है किससे? पहले मैं कितना कमाता था? 100 रुपए इंटू 100। अब क्या होगा मालूम है? 100 100 कैंसिल, ये 100 100 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे कितना बचा? 20। और देखो अब परसेंटेज के फॉर्म में निकाल रहे हो तो परसेंटेज की साइन लगा देना। क्यों सब परसेंटेज? क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 100 किया था ना आपने, इन शॉर्ट परसेंट निकाल रहे हैं, तो 20%। देखो ये फॉर्मूला एक्चुअल में कैसा है मालूम है? कितना रिडक्शन हुआ हमारे बिजनेस में, तो वो ऊपर लिखना है आपको। उसको कंपेयर किससे करना है? पुराना बिजनेस कितना था हमारा? 100 रुपए का। पहले हम 100 कमाते थे, अब 20 कम हो गया, तो 20 को आपको ऊपर लिखना है, उसको कंपेयर करना है पुराने बिजनेस से। पुराना बिजनेस मेरा कितने का था? 100 रुपए का, तो उससे कंपेयर कर रहे हैं हम। परसेंटेज निकालना चाह रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो 20/100 इंटू 100, 100 100 कैंसिल, तो यहाँ पे ऊपर 20 बचा, और तो 20 लिखेंगे और परसेंटेज की साइन लगा देंगे। तो आप आंसर में क्या लिखेंगे? द परसेंटेज ऑफ रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ बिजनेस इज 20%। आंसर में लिख दीजिए। क्या ये समझा पूरा सॉल्यूशन? घर जाके प्रैक्टिस करो प्लीज, वरना ये सब भूल जाते हैं। क्यों ये टॉपिक बच्चों को डिफिकल्ट जाता है? क्यों? क्योंकि कोई स्टैंडर्ड फार्मूला है ही नहीं, हर क्वेश्चन अपने आप में नया ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सब लोग रीड करेंगे। मिस्टर पवन इज पेड फिक्स वीकली सैलरी, ये पूरे महीने में नहीं कमाता, हर हफ्ते कमाता है। वीकली सैलरी प्लस कमीशन बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ सेल्स मेड बाय हिम, उसको कमीशन भी मिलता है, जितना सेल करेगा उतना कमीशन मिलेगा। इफ ऑन द सेल ऑफ 68,000, अगर वो 68,000 का माल बेचता है, एंड 73,000 इन द टू सक्सेसिव वीक्स, सक्सेसिव वीक्स मतलब एक के बाद एक, फर्स्ट वीक में उसने कितने का माल बेचा? 68, उसके जस्ट बाद में जो वीक्स होगी उसमें 73 का माल बेचा इसने, तो इसकी अर्निंग्स कितनी हुई? फर्स्ट वीक में 9880 और सेकेंड वीक में 10180, इतना कमाया। ये फर्स्ट वीक में इसने कमाया पवन ने, ये सेकेंड वीक में कमाया। फाइंड हिज वीकली सैलरी, उसकी सैलरी एग्जैक्ट है कितनी? फिक्स सैलरी होगी ना, देखो इसके अंदर भी फिक्स सैलरी होगी, जिस सेल करे ना करे वो उसको फिक्स सैलरी तो मिलना ही है, इसमें भी फिक्स सैलरी होगी, वो फिक्स सैलरी का अमाउंट क्या है वो निकालना है। एंड द रेट ऑफ कमीशन पेड टू हिम, परसेंटेज कितना उसको मिल रहा है कमीशन का, यहाँ पे परसेंटेज पूछा है। यहाँ पे देखो, रेट मतलब परसेंटेज, तो उसको कितना परसेंट कमीशन मिल रहा है वो भी हमको निकालना है। मस्त क्वेश्चन है ना? टेंशन लेवानू नहीं रहे, एकदम इजीली થઈ जाए। चलो देखते हैं, आपने पढ़ा ना? अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जो पढ़ा है भाई उस हिसाब से अपने को ड्राफ्ट करना है अपने आंसर्स। गिवन में पहले हम लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है, फिर उस हिसाब से हम चलते हैं। गिवन में इसने फर्स्ट वीक का सेल दिया हुआ है, सेल्स इन द फर्स्ट वीक कितना है? 68,000। सेल्स इन द सेकेंड वीक
73,000। टोटल अर्निंग इन द फर्स्ट वीक, पहले वीक में कितना कमाया? 9880। टोटल अर्निंग इन द सेकेंड वीक, कितना कमाया उसने? 10180। स्टार्ट करूं? टोटल अर्निंग, टोटल अर्निंग कैसे निकली होगी इसकी? सैलरी प्लस कमीशन, इसको सैलरी भी मिलती है और प्लस कमीशन भी मिलता है। यहाँ पे अपने को ऐसा बोला नहीं है क्वेश्चन में कि इतना सेल्स होगा, इसके ऊपर अगर सेल्स करेगा तो आपको इतना परसेंट कमीशन मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है क्या? कि पहले क्वेश्चन में, इससे पहले के क्वेश्चन में हमने देखा ना, 50,000 के ऊपर सेल करेगा तो कमीशन मिलेगा, ऐसा है, कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग है ना मेरे से थोड़ा पीछे रहो, एग्जैक्ट कॉपी करते मत रहो, वरना फिर पोपट होगा फिर। अब यहाँ पे टोटल अर्निंग कैसे निकलता है? सैलरी प्लस कमीशन। अब सैलरी कितनी है नहीं मालूम, तो एक्स ले लेते हैं। अब यहाँ पे कमीशन कैसे निकलेगा? जितना भी सेल्स होगा उस पर आप परसेंटेज अप्लाई करोगे ना। कमीशन कैसे निकलता है भाई? जितना भी सेल्स होगा उस पर परसेंटेज ऑफ कमीशन अप्लाई करोगे। परसेंटेज ऑफ कमीशन ही नहीं मालूम तो हम उसको वाई अज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे दो चीज अज्यूम कर रहे हैं, लेट कर रहा हूं, लेट द सैलरी बी एक्स, एक्स अज्यूम किया, एंड परसेंटेज ऑफ कमीशन, परसेंटेज ऑफ कमीशन बी वाई परसेंट। क्या ले लिया मैंने? वाई परसेंट। अब यहां पे देखो, टोटल अर्निंग इन द फर्स्ट वीक, इन द फर्स्ट वीक, पहले वीक में उसने कितना कमाया होगा? तो यहां पे मैं लिखूंगा टोटल अर्निंग इक्वल टू सैलरी प्लस कमीशन। अब यहां पे देखो, सैलरी को मैंने एक्स अज्यूम किया है और फर्स्ट वीक में उसकी टोटल अर्निंग कितनी थी? 9880, तो इसके प्लेस पे 9880 लिख दूंगा, ये एक्स है। और जितना भी सेल होगा फर्स्ट वीक का, उस पर हम वाई परसेंट अप्लाई करेंगे। फर्स्ट वीक का सेल कितना है? 68,000, तो आप क्या करेंगे? 68,000 लिखेंगे और इस पे वाई परसेंट अप्लाई कर देंगे, वाई अपॉन 100। समझे क्या? अब देखो, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल कर दो, तो क्या मिला आपको? एक्स प्लस ये 680 वाई लिख दूं और यहाँ पे 9880, इसको चाहिए तो फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए आप। इजी। चलो और क्या कर सकते हैं? अब करेंगे हम सेम वैसे ही, टोटल अर्निंग इन द सेकेंड वीक, टोटल अर्निंग इन द सेकेंड वीक, सेम वैसे ही अप्लाई करते जाना है। टोटल अर्निंग कैसे निकली होगी इसकी? टोटल अर्निंग इसकी कैसे निकली होगी? टोटल अर्निंग इक्वल टू सैलरी प्लस कमीशन, और कमीशन हम निकालेंगे कैसे? अच्छा, सेकेंड वीक में इसकी कमाई कितनी थी? 10,180 रुपए। कमीशन कैसे निकलेगा? सेकेंड वीक का जो भी सेल होगा उस पर परसेंटेज अप्लाई करो। तो सेल कितना है? 73,000, इस पे परसेंटेज ऑफ कमीशन कितना है? वाई परसेंट, तो वाई अपॉन 100। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल करोगे, 10180 इक्वल टू एक्स प्लस 730 वाई।
इसको चाहिए तो सेकंड इक्वेशन आप अज्यूम कर लीजिए। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। करें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो किसको किस में से सब्ट्रैक्ट कर दें? फर्स्ट को सेकंड से कर देंगे, क्योंकि जो फर्स्ट इक्वेशन है वो छोटी है। देखो इस तरफ देखो, ये छोटा अमाउंट है, ये बड़ा अमाउंट है। तो हम इक्वेशन वन को माइनस करेंगे इक्वेशन टू। तो सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन वन फ्रॉम इक्वेशन टू। तो इक्वेशन टू बड़ी है तो उसको ऊपर लिखिए आप, ये इक्वेशन टू है। इक्वेशन वन छोटी इक्वेशन है, उसको नीचे लिखिए। जब बच्चों आप सब्ट्रैक्ट करते हैं आपको पता है साइन चेंज होती है। तो ये 9880, ये पॉजिटिव तो नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव तो नेगेटिव, ये पॉजिटिव तो नेगेटिव। तो देखो 10180 में से 9880 माइनस करिए, कितना अमाउंट आएगा? कितना आएगा अमाउंट? अरे जल्दी करो रे। कितना आ रहा है? 300 आएगा, 300 आ रहा है। तो 300 आया इधर। ये x और x तो कैंसिल हो गया, लिख के मतलब नहीं है। 730 में से 680 गया तो कितना बचेगा? 50। तो 50y। अब ये 50y से मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड होगा। तो 300 अपॉन 50 इक्वल टू y। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 वन जा 5, 6 जा। तो फाइनली y इक्वल टू कितना मिला? 6। y क्या था? परसेंटेज था। द परसेंटेज ऑफ कमीशन कितना हो जाएगा? 6%। अब सुनो, ये तो आपको क्या मिला? y। x भी तो निकालना है, कोई भी एक इक्वेशन में पुट करो और आंसर लेकर आओ। तो किस में पुट करें? कोई भी एक इक्वेशन में, फर्स्ट में कि सेकंड में, आपकी मर्जी। पुट y इक्वल टू 6 इन इक्वेशन वन। एक काम करते हैं, थोड़ा सा हम इधर ले लेते हैं पूरे सॉल्यूशन को। इक्वेशन वन क्या आपकी? 9880 इक्वल टू एक्स प्लस 680 इंटू वाई के प्लेस पे आप क्या लिख दोगे? 6 लिख दोगे। ये क्या हो जाएगा? 9880 इक्वल टू एक्स, मल्टीप्लाई करो 6 इंटू 0 0, 6 8 जा 48, 6 6 जा 36 और 4 40। इसको इधर लेके आओ, माइनस करो। चलो माइनस करो, कितना आएगा? कितना आ रहा है? 5800। एक्स क्या है हमारा? एक्स हमारा क्या है? फिक्स सैलरी है, मंथली सैलरी। तो यहाँ पे एक्स क्या है? फिक्स सैलरी इसको मिलती है 5800, और 6% कमीशन मिलता है। तो आंसर में आप लिख दो सैलरी ऑफ, कौन था ये? सैलरी ऑफ मिस्टर पवन। पवन की स्पेलिंग वी है ना? पवन इज 5800 एंड परसेंटेज ऑफ कमीशन, कमीशन इज 6%। तो बच्चों कंप्लीट हो गया हमारा, फटाफट कॉपी करेंगे।
कहाँ से कॉपी करना बाकी है आपका, देख लो। ये 3 पार्ट्स में टोटल सॉल्व किया हमने इसको। कल को कोई बच्चा इसको कॉपी करना चाहे, ये फर्स्ट पार्ट है आपका। ये सेकंड पार्ट है, ये पार्ट सेकंड पार्ट है। फिर इसके नीचे मैं लगाता हूँ, ये कॉपी करेंगे। ये सेकंड पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया यहाँ पर, सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया यहाँ पर। थर्ड पार्ट, ये थर्ड पार्ट है। यहाँ पे रुपीस की साइन लिख देना, इज रुपीस। इज रुपीस 5800 एंड परसेंटेज ऑफ कमीशन इज 6%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आप ट्राई करना चाह रहे हैं? हाँ, क्यों? यहाँ रट्टा जैसा कुछ है ही नहीं, कुछ भी हो सकता है। चलो पहले सवाल समझते हैं कि है क्या। बोल रहा है कि दीपक की सैलरी क्या थी। भाई पहले 4000 थी, अब 5000 होगी। दीपक सैलरी वॉज इंक्रीज फ्रॉम 4000 टू 5000। 4000 से 5000 सैलरी होगी, ओके। सेल्स बीइंग सेम, सेल्स क्या है, सेम है, सेम। पहले जो सेल्स इसने किया था अभी भी उसने सेल्स उतना ही किया है। ड्यू टू रिडक्शन इन द रेट ऑफ कमीशन फ्रॉम 3% टू 2%। पहले 3% उसको कमीशन मिलता था, अब 2% कमीशन मिलने लगा है। हिज इनकम रिमेन अनचेंज। इसकी टोटल इनकम जो है ना, टोटल अर्निंग वो सेम ही थी। सैलरी बढ़ने के बावजूद इसकी टोटल अर्निंग सेम है। क्यों? क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि परसेंटेज ऑफ कमीशन कम हो गया। अब कमीशन किस पे अप्लाई करते हैं हम? सेल्स पर, और सेल्स का अमाउंट ही नहीं दिया हुआ। फाइंड हिज सेल्स, इसने कितने का माल बेचा है, तो वो फाइंड कर। ए इधर ध्यान देंगे। गिवन, गिवन में क्या क्या लिखेंगे? एग्जिस्टिंग सैलरी, मतलब अभी कितनी सैलरी? 4000। फिर अब 5000 हो गई, तो ये न्यू सैलरी 5000। एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टिंग रेट ऑफ कमीशन कितना है? अभी कितना है? 3%। फ्यूचर में उसका 2% हो जाएगा। न्यू रेट ऑफ कमीशन वो कितना होने वाला है? 2%। अब हमको सेल्स मालूम ही नहीं, तो एक काम करते हैं हम, लेट कर लेते हैं एक्स। लेट द सेल्स, लेट द सेल्स बी एक्स। एक्स अज्यूम कर लिया हमने। चलो इधर ध्यान देंगे, इसकी टोटल अर्निंग कैसी होगी? टोटल अर्निंग, ठीक है। एग्जिस्टिंग टोटल अर्निंग ऐसा लिख देता हूँ, या तो इनिशियल भी आप लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। शुरुआत में कितना कमाता था?
इनिशियल टोटल अर्निंग्स। तो यहाँ पे इसकी टोटल अर्निंग कैसे होती होगी? टोटल अर्निंग आपको लिखना है इक्वल टू, इसको सैलरी मिलती होगी प्लस कमीशन मिलता होगा। समझ में आया क्या? टोटल अर्निंग इक्वल टू सैलरी प्लस कमीशन। अब सैलरी तो मुझे पता है, शुरुआत में उसकी इनिशियल सैलरी कितनी थी, एग्जिस्टिंग मतलब इनिशियली 4,000। कमीशन शुरुआत में उसका एग्जिस्टिंग रेट ऑफ कमीशन कितना था, 3%। और ये 3% आप सेल्स पे अप्लाई करोगे, बराबर। तो आप अप्लाई करोगे सेल्स पर, तो सेल्स मुझे नहीं मालूम, एक्स अज्यूम किया हूं, तो उस पर आप परसेंटेज अप्लाई करोगे, कितना, 3%। चलो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं हम आगे। चलिए तो ये स्ट्रेट लाइन लेता हूँ इधर से। तो ये क्या होने वाला है, 4,000 प्लस एक्स इंटू 3%, मतलब 3/100। इसको और फर्दर सॉल्व करिए तो 4,000 प्लस 3 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 3x/100। इसको चाहिए तो रेफरेंस 1 दे दो। क्या दे दिया हमने, रेफरेंस 1। एग्जिस्टिंग मतलब इनिशियली वो कितना कमा रहा है, 4,000 प्लस 3x/100। अब इसकी इनकम में कुछ चेंजेस आए हैं। न्यू इनकम ऑफ मिस्टर दीपक, ये कैसे मिलेगा? टोटल अर्निंग इक्वल टू सैलरी प्लस कमीशन। सैलरी कितना है, अब बढ़ के उसकी सैलरी कितनी होगी, 5,000 रुपये। कमीशन का परसेंटेज अब कितना मिलेगा, 2%। और किस पे मिलेगा, सेल्स पर। सेल्स तो सेम है ना, सेल्स पहले भी एक्स ही था, अभी भी एक्स ही है। तो एक्स पे 2% अप्लाई करो। तो 2% डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5,000 प्लस 2x/100। इसको चाहिए तो रेफरेंस 2 दे दो। यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन क्या दी है देखो, the sales being the same due to reduction in the rate of commission from 3% to 2%, his income remain unchanged। पहले वो जितना कमाता था, इसका अगर मैं टोटल करूंगा और इसका मैं टोटल करूंगा तो दोनों सेम होगा। पहले जितना टोटल कमाता था अभी भी टोटल उतना ही कमा रहा है। दैट मीन्स इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों सेम होगी कि नहीं? तो आप लिखोगे सिंस इट इज गिवन दैट, सिंस इट इज गिवन दैट his income remain unchanged, remain unchanged। तो ये क्या होगा, इक्वेशन 1 का जो टोटल अमाउंट होगा, इक्वेशन 2 का जो टोटल अमाउंट होगा, वो आपस में इक्वल होंगे। तो 4,000 प्लस 3x/100 इक्वल होगा 5,000, ये 5,000 है, प्लस 2x/100 इसके, फ्रॉम 1 and 2। क्या बात समझ में आई आपको? अब हम क्या करते हैं, ये 4,000 को उधर लेके जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 5,000 माइनस 4,000 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा, 3x/100। अब ये 2x/100 को इधर लेकर आओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2x/100। अब इसके आगे मैं आगे सॉल्व करता हूँ उधर। अब यहाँ पे देखो, डिनोमिनेटर सेम है तो कॉमन ले लो 100।
बराबर। 3x में से 2x गया तो सिर्फ x बचेगा, तो ऊपर सिर्फ x लिखेंगे आप। इक्वल टू 5000 माइनस 2000 कितना हो जाएगा? 1000। अब ये 100 यहाँ डिवाइड कर रहा है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1000 इंटू 100, तो कितना हो गया? 1 लाख रुपए हो गए कि नहीं? x क्या था हमारा? x हमारा क्या था? सेल्स। तो हमको सेल्स ही तो फाइंड करना था, और सेल्स कितना हुआ? 1 लाख। तो 1 लाख का माल बेचा है इसने। तो आंसर क्या लिखेंगे? कौन थी वो, या कौन था? थी या था, जो भी है। दीपक। देयरफॉर, या तो सेल्स मेड बाय दीपक इज ₹1 लाख। देखो लैख में 5 जीरो होते हैं, वो ध्यान में रखना। चलो कॉपी करो फटाफट। ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट। चलो स्टार्ट करें क्या? अब आपको पता है कि टोटल सेल्स कैसे निकलता है भाई। एज अ बिजनेसमैन कैश में भी आप माल बेचते हो, और से क्रेडिट में भी माल बेचते हो। ये दोनों को अगर आप प्लस कर दोगे तो आपका टोटल सेल्स पता चलेगा, कितना आपने कैश में माल बेचा और कितना आपने उधार में माल बेचा। इन दोनों को जब आप प्लस करोगे तो टोटल सेल्स पता चलेगा। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं तो समझेगा क्या है। एन एजेंट इज पेड अ कमीशन ऑफ 7% ऑन कैश सेल्स। कैश में जितने का भी माल बेचेगा कैश में, उस पर 7% कमीशन मिलता है उस एजेंट को। बोल रहा है कि 5% कमीशन मिलेगा ऑन क्रेडिट सेल्स मेड बाय हिम। जितना भी उधार में माल बेचेगा वो 5% कमीशन लेके जाएगा उस पर। इफ ऑन द सेल ऑफ 1,02,000, टोटल सेल्स है ये, 1,02,000 टोटल सेल्स है। इसमें कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स दोनों होगा। 1,02,000 में कैश सेल्स कितना है नहीं मालूम, क्रेडिट सेल्स कितना है नहीं मालूम, मगर टोटल सेल्स कितना है वो मालूम। द एजेंट क्लेम्स अ टोटल कमीशन ऑफ 6420, और टोटल इसको कमीशन कितना मिल रहा है? 6420। अब यहाँ पे भी बाइफर्केशन दिया नहीं है भाई, कैश सेल्स पे कितना कमीशन मिला और क्रेडिट सेल्स पे इसको कितना कमीशन मिला नहीं मालूम, मगर टोटल दोनों का अमाउंट दे दिया है कितना? 6420। क्या बोला है? फाइंड द कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स। कितना कैश में माल बेचा और कितना क्रेडिट में माल बेचा है वो फाइंड करिए। ठीक है, सवाल समझा क्या है? चलो देख लेते हैं। इधर ध्यान दो, क्या क्या दिया हुआ है पहले वो लिख लेते हैं। पहले गिवन लिखते हैं हम क्या क्या दिया है। रेट ऑफ कमीशन ऑन कैश सेल्स कितना दिया है? 7%। रेट ऑफ कमीशन ऑन क्रेडिट सेल्स कितना दिया हुआ है? 5%। टोटल सेल्स आपको कितना दिया हुआ है? टोटल सेल्स आपको दिया हुआ है 1,02,000 रुपए। ये तो रुपीस की साइन लगा दो, 1,02,000 रुपए टोटल कमीशन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। कितना? 6420। अब सुनो भाई, कोई लिखना नहीं, समझो पहले। इतना तो दिया था, मैंने लिख दिया। अब मैं क्या करता हूँ, हमको पता है कि टोटल सेल्स कैसे निकलता है। कैश सेल्स, या तो पहले कैश लिख लेते हैं। कैश सेल्स
प्लस क्रेडिट सेल्स। अब मैं क्या करता हूँ, सुनो, मैं क्या करता हूँ, इस कैश सेल्स को अज्यूम कर लेता हूँ एक्स। क्या अज्यूम करता हूँ, एक्स। तो मैं क्या कर रहा हूँ, लेट द कैश सेल्स बी एक्स। इसको मैंने क्या अज्यूम कर लिया, एक्स अज्यूम कर लिया। ये टोटल सेल्स क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, टोटल सेल्स 1,02,000 है, तो इसके नीचे मैं क्या करता हूँ, 1,02,000 लिख देता हूँ। यहाँ से एक्चुअल में ये गिवन था, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। 1,02,000 लिखा, कैश सेल्स एक्स लिखा, और यहाँ पे क्रेडिट सेल्स को मैंने कुछ भी अज्यूम नहीं किया, क्रेडिट सेल्स वैसे ही रहने दीजिए। अब यहाँ पे मुझे अगर क्रेडिट सेल्स निकालना है तो ये एक्स इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 1,02,000 माइनस एक्स करोगे तो क्या मिलेगा आपको, क्रेडिट सेल्स। तो हमको क्रेडिट सेल्स का अमाउंट पता चल गया। देयरफॉर क्रेडिट सेल्स कितना मिल गया आपको, 1,02,000 माइनस एक्स, ये आपको क्या मिला, क्रेडिट सेल्स। क्या ये बात समझ में आई। अब हम क्या करते हैं, टोटल कमीशन निकालते हैं। टोटल कमीशन, टोटल कमीशन कैसे मिला होगा उसको, कमीशन ऑन कैश सेल्स, जितना भी उसने कैश में माल बेचा उस पर कमीशन मिला होगा, प्लस कमीशन ऑन क्रेडिट सेल्स। टोटल कमीशन हमको पता है, क्वेश्चन में दिया है 6,420, तो आप लिखेंगे 6,420। कमीशन ऑन कैश सेल्स, कैश सेल्स हमको नहीं मालूम, तो कैश सेल्स हमने क्या अज्यूम किया था, एक्स। तो एक्स इंटू परसेंटेज तो पता है, तो कमीशन कैश सेल्स पे परसेंटेज कितना है, अप्लाई करना है 7%, प्लस कमीशन ऑन क्रेडिट सेल्स, तो क्रेडिट सेल्स है कितना, 1,02,000 माइनस एक्स, 1,02,000 माइनस एक्स इंटू, इस पे परसेंटेज अप्लाई करो भाई, क्रेडिट सेल्स पे कमीशन कितना मिलता है, 5%, तो मल्टीप्लाई करेंगे 5%। चलो सॉल्व करते हैं, क्या होगा देख लेंगे। 6,420 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, एक्स इंटू 7/100, यहाँ पर 1,02,000 माइनस एक्स इंटू 5/100। इतना समझा गया। अब और क्या कर सकते हैं इसमें, अब सुनो, या तो एक काम करिए आप, इसको मैं लिखूं 7x/100, चलेगा, x इंटू 7 मतलब 7x/100, ये 6,420 वैसे लिख दीजिए। ये 5/100, 5/100 इससे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा, देखो ये ब्रैकेट के बाहर है ना, ये 1,02,000 से मल्टीप्लाई करेगा, फिर ये x से भी मल्टीप्लाई करेगा, तो चलो 1,02,000 से अगर ये मल्टीप्लाई करता है तो क्या होगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 0 0, 5 2 ज़ा 10, 10 का 0 1 कैरी किया, ये सेम आने वाला है, 5 1 ज़ा 5, कितना अमाउंट आएगा, 5,100, या माइनस है तो माइनस, 5/100 इंटू एक्स करोगे तो 5x/100 आ जाएगा। क्या बात समझ में आई क्या आपको, पक्का। अब हम क्या करेंगे, ये 5,100 इधर लेकर आओ तो माइनस हो जाएगा, राइट हैंड साइड पे क्या बचा, ये बचा है और ये बचा है, तो यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो 100 लिख दो, 7x माइनस 5x क्या हो जाएगा, 2x। समझा क्या किया मैंने, ये समझा, ये इसको लेके आया तो माइनस हो गया, ये 7x/100 है, और यहाँ पे -5x/100, तो ये बच्चों क्या होगा, इधर ध्यान दो, मैं इसको एक साथ लिखता हूँ, 7x/100 -5x/100,
ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम देख लेंगे इसको क्या करना है। अब यहाँ पे देखो 6420 में से 5100 माइनस करिए, कितना हो जाएगा? 1300 आ रहा है क्या कुछ? 1320 माइनस किया आपने, 1320 आ रहा है क्या? चेक करिए। देखो 420 में से 100 गया तो 320, 6000 में से 5000 गए तो 1000, तो 1320 आ रहा है। अब यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में दोनों जगह 100 है, तो आप क्या करेंगे, कॉमन एक ही बार लिख देंगे। अब ऊपर क्या होगा, 7x माइनस 5x क्या हो जाएगा, 2x। अब ये 100 डिवाइड हो रहा है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, बराबर। और ये 2 मल्टीप्लाई कर रहा है ऊपर, तो नीचे डिवाइड में चला जाएगा। इन शॉर्ट जो ऊपर है वो नीचे आएगा, जो नीचे है वो ऊपर चले जाएगा। और यहाँ पे क्या बचा, x। अब देखते हैं क्या होगा। 2 1 ज़ा 2, 6 ज़ा 1 बचा बाजू वाले को दिए, 2 6 ज़ा 1 0 बचा, लिख दिया हमने। अब ये मल्टीप्लाई करोगे, 100 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 2 0 और बढ़ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 66,000। x क्या था हमारा, x देखो क्या था, x आपने क्या अज्यूम किया था, कैश सेल्स। आप लिखेंगे देयरफॉर, अच्छा x तो आपने निकाल लिया, कैश सेल्स कितना हो गया, 66,000। अब क्रेडिट सेल्स निकालना है, क्या निकालना है, क्रेडिट सेल्स। तो क्रेडिट सेल्स हमने कैसे निकाला था, क्रेडिट सेल्स 1,02,000 माइनस एक्स था, और एक्स का वैल्यू अब मुझे मालूम है ना, उसमें से 66,000 एक्स के प्लेस पे 66 लिख दो और माइनस कर दो, कितना हो जाएगा ये, 34 और 2 36, 36 आ रहा है क्या, क्रेडिट सेल्स कितना हो जाएगा, 36,000। तो आंसर में आप लिख देंगे कैश सेल्स is rupees 66,000 and credit sales is rupees 36,000। मेरे को ये चीज समझनी थी इसलिए मैं रुका था, क्या, ये वाला। क्रेडिट सेल कैश हाँ सेल, तो आपने ये फॉर्मूला बताया ना, एक टोटल सेल इक्वल टू कैश प्लस क्रेडिट, तो हम्म, मेरे को समझा नहीं ये डायरेक्ट कैसे लिखा, हम्म। तो इसलिए मैं रुका था नहीं तो। पाकिस्तान के अगेंस्ट में आप भी खड़े रहो, टेररिज्म के अगेंस्ट में। हाँ मतलब देश की बात आई तो करना ही पड़ेगा ना भाई, अंदर कैसे भी लड़ो तुम। रील्स